जाता है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी सब लोग को। तो वो लिंक पे हम लोग जनरली जूम लिंक का रिकॉर्डिंग नहीं रखते, हम लोग उसको यूट्यूब में डालते हैं। यूट्यूब में डालने का रीजन क्या होता है कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके वॉच कर सकते हो। क्योंकि जूम में क्या होता है, फिर आपको ड्रैग करना पड़ता है। फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन जूम में नहीं है, जूम के रिकॉर्डिंग में। ठीक है, हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे, तो हर एक लेक्चर की आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और मैं वापस आपको बोलता हूं कि जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी फिजिक्स में, जब मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा, बाकी सर अपने अपने टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में कि दो टॉपिक जो रेज हँड केले तरी चालतील, मी लिव्ह करते। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हैंड डाउन कर लो वाकरे स्टूडेंट्स, और सारे लोग हैंड डाउन कर लो गाइस, हैंड डाउन कर लो सब लोग, किसी का भी हैंड रेस नहीं दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं हैंड रेस करके जो भी अपने डाउट्स होंगे, अब आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन भी मिलने वाला, तो यू गाइस कैन टॉक, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आपको थोड़ा यूज टू होना है। ठीक है, शिवम कदम तेरा अभी तक हैंड रेस्ड है, हैंड डाउन कर ले। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे मैं आपको चीज बोली थी कि फिजिक्स में स्केलर एंड वेक्टर ये एक टॉपिक होता है। ठीक है, जो हम लोग ने चालू किया था, जिसके कुछ 3 लेक्चर्स अपने हुए थे, राइट। स्केलर वेक्टर मैंने चालू किया था, उसके बाद हम लोग ने बोला था कैलकुलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स है जो एक्चुअल में होते हैं मैथ्स के टॉपिक। ठीक है, इसको मैं मैथ्स के टॉपिक्स लिखता हूं। ये मैंने क्यों करवाया था, आपको एक आइडिया आ जाए कि फिजिक्स एक्चुअली जो, मतलब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ाया था, मैंने मैथ्स पढ़ाया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी कभी कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक होता है, जो फिजिक्स का होता है, ठीक है, वो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। और गाइस ये चैप्टर जो होता है ना, ये थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को ना सही नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में सही क्यों नहीं मानता, और क्यों मैं इस चैप्टर को पहले स्टार्ट नहीं करता, लेकिन आज आपको मैं कराऊंगा स्टार्ट। ठीक है, मैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने वाला हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, एंड पहले इस यूनिट्स एंड डायमेंशन को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में ना बहुत सारे, मतलब जैसे फोर्स आएगा, फिर मास आएगा, फिर ए आएगा, वो आए, उनके यूनिट्स आपको जानना जरूरी है, राइट। यूनिट्स जो होते हैं वो जानना जरूरी होता है, और कुछ लोगों ने यूनिट्स पढ़ा होता है, राइट। ये डायमेंशन आपके लिए कुछ नया होगा, हम देखेंगे। फिर क्या करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये अपना पहला वीक, मतलब आज, क्योंकि मुझे इस वीक में सिर्फ 2 ही लेक्चर है मेरे। ठीक है, अगले वीक में, क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ होगा, राइट। तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म करेंगे, और फिर हम लोग वापस जंप मारेंगे स्केलर वेक्टर पे, और फिर स्केलर वेक्टर पूरा का पूरा 1 महीना चलेगा, 1 मंथ, पूरा का पूरा फुल 1 मंथ स्केलर वेक्टर एकदम डेप्थ में। ठीक है, आपने वैसे भी पढ़ाई है, तो बेसिक आपको पता ही है, राइट। तो ये बेसिकली हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सॉरी, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा कौन सा, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा पहला चैप्टर, जो एक्चुअल में अलग कलर में लिखता हूं इसलिए इसको, काइनेमेटिक्स, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स जो होगा गाइस, काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे कब, बाद में। ठीक है, स्केलर वेक्टर होने के बाद, कैलकुलस होने के बाद, एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन होने के बाद, 3 चैप्टर्स खत्म करने के बाद विल स्टार्ट विद एक्चुअल फिजिक्स काइनेमेटिक्स, और वो तब इजी जाएगा आपको, क्यों, क्योंकि आपका स्केलर वेक्टर कैलकुलस अच्छा हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने आपको थोड़ी सी 1-2 महीने की जर्नी बता दी, तो ये 2 मंथ्स हम लोग यही सब देखने वाले, नेक्स्ट 2 मंथ्स फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स, अब आपको कौन से बुक्स खरीदने, जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदे अब तक गाइस, 2 बुक्स आपके कंपलसरी आपको खरीदने हैं। ठीक है, ये 2 बुक्स फिजिक्स के लिए, HC वर्मा, जैसे मैंने आपको बोला था, HC वर्मा एंड NCERT। ठीक है, तो NCERT का भी फिजिक्स आप ले लो, 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड का आप ले सकते हो अभी, NCERT फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड आप ले लो। ठीक है, HC वर्मा पार्ट 1, ये कंपलसरी है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपने मंगाया होगा तो अच्छी बात है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपने मंगाया होगा तो अच्छी बात है। नहीं, डीसी पांडे अभी नहीं लेना है, डीसी पांडे अभी नहीं लेना है, डीसी पांडे थोड़ा सा और बाद में, क्योंकि हमारे मॉड्यूल्स भी आने वाले हैं, एंड देन यू विल गेट द मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स आपके जहां जहां पे भी होंगे, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होने के बाद आप ये मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हो हमारे ब्रांच से।
ठीक है, जो लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं उनको हम लोग कुरियर कर देंगे। कुछ कुछ लोग जो जैसे मुलुंड साइड में है या फिर कुछ अलग साइड में है, उनको हम लोग ये मॉड्यूल्स आपको कुरियर कर देंगे। तब तक मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल्स का पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है गाइस, इस पर्टिकुलर 20 डेज के लिए हम लोग पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, नहीं वेस्टर्न लाइन वालों सब लोग को मतलब वेस्टर्न वालों जैसे दहीसर एंड बोरीवली वालों रुस्तम जी के साथ, रुस्तम जी से लेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ मॉड्यूल में क्या है, अरे मॉड्यूल में यही है ना, देखो मॉड्यूल में पूरा का पूरा, देखो मॉड्यूल में क्या होता है, जैसे हम लोग स्टार्ट कर, जैसे इसमें 4 चैप्टर्स है, ये जेई का मॉड्यूल है, तो सर्कुलर मोशन, तो मॉड्यूल में क्या होता है, पूरा का पूरा थ्योरी भी होता है, देन देयर आर सॉल्व्ड एग्जांपल, और सॉल्व्ड एग्जांपल के बाद क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, तो इस तरीके से होता है। देखो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स है, तो ये क्वेश्चंस है सारे, ये सारे क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ये मॉड्यूल्स है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल्स है उसमें फिर भी क्वेश्चंस आएंगे, एचसीआर में भी क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी में थोड़ी सी थ्योरी के लिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी के लिए, जैसे कि मैंने कुछ कंसेप्ट पढ़ा दिया उसके बाद थ्योरी। एचसी वर्मा क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉड्यूल्स क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा गाइस, अभी एकदम एकदम ज्यादा लोड मत लो, पहले से ये 2 बुक्स को ऑर्डर कर लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, आज के आज ऑर्डर कर लो। ठीक है, क्योंकि एचसी वर्मा में फिर क्या करूंगा, मेरे अगले लेक्चर में गाइस, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, अगले हफ्ते का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं एचसी वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मैं आपको बोलूंगा सर एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, तो आप लोग के पास वो क्वेश्चन होगा, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो फटाफट पहले क्या करना है, ये एचसी वर्मा और एनसीईआरटी फिजिक्स, ये दोनों के दोनों आप लोग को खरीदना है। ठीक है, फटाफट, मतलब आज के आज 2-3 दिन में, मतलब इस वीक में आपके पास आना चाहिए बुक, तो नेक्स्ट वीक में डायरेक्टली रिफर कर सकता हूं, और मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 चलो सॉल्व करो, समझे गाइस? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माय फर्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन आज स्टार्ट करना है अपने को। तो यूनिट्स मैं यहां पे लिख देता हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, नहीं ओल्ड वर्जन ऑफ बुक इज ऑल्सो फाइन, वापस मैं बोल रहा हूँ एचसी वर्मा का कोई भी वर्जन लो, 10 साल पुराना बुक भी एचसी वर्मा का सेम है, सेम है, सिर्फ कवर पेज बदलता है बस। ठीक है, सिर्फ कवर पेज बदलता है, नहीं रेस्निकेट हेलिडे नहीं खरीदना है सर। चलो अब यहाँ पे देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर क्या है पहले मैं आपको बोलता हूँ। गौरव सर, हाँ बोलो। सर एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देना था। हाँ मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, मतलब आपका चैप्टर चालू होने से पहले। हाँ। सर सारे बच्चों का क्लास प्रो पे एंट्री हुआ है, एंड मोस्टली सारे बच्चों को ऐप का यूजर नेम पासवर्ड हर बच्चे को, मॉम को, डैड को, सबको इंडिविजुअली एसएमएस पे गया होगा। ठीक, बिकॉज एंट्री सारी वो करवाई है, सारी मैंने ही की है। तो अगर कुछ बच्चों को नहीं मिला है एसएमएस, तो सिर्फ उनसे एक बार हैंड रेस करवाइए, ताकि स्क्रीनशॉट लेके उन लोगों का भी एंट्री करवाना इजी होगा, सो दैट दे विल कम टू नो नेक्स्ट 15 डेज 20 डेज टाइम टेबल। तो गाइस कितने लोग को आवाज आ रहा है मेरा? सो गाइस प्लीज हैंड रेस कीजिए जिन लोग को एक्चुअली जो मैंने आपको बोला था ना, एक स्टूडेंट प्रो आपका ऐप होगा, उसका आईडी एंड पासवर्ड जिन लोग को नहीं मिला है हैंड रेस कर लो, जिन लोग को नहीं मिला है हैंड रेस कर लो। और जिनके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है वो लोग भी हैंड रेस कर लो, एडमिन टीम से आपको कॉल आ जाएगा, प्लीज हैंड रेस कर लो जिन लोग को वो नहीं मिला है। ठीक है, जिन लोग को वो अकाउंट्स नहीं मिला है। और आतिश सर वो कमेंट में कुछ लोग डाल रहे हैं कि रिसीव्ड हुआ है, लेकिन कुछ लोग का शायद से नहीं चल रहा है। नहीं दक्षल क्या बोला है कि जिन लोगों को स्टूडेंट प्रो जो ऐप है, स्टूडेंट प्रो एंड क्लास प्रो का जो ऐप है, जिसमें आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल जाएगा, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपके टेस्ट के सारे मार्क्स जाएंगे, तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ऐप है, वो ऐप का सपोज यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला है, तो वो लोग को हैंड रेस करना है। सर वन मोर थिंग, अगर किसी को इश्यू आ रहा होगा
तो जस्ट हिमांगी मैम का नंबर आप बोर्ड पे लिख दीजिए, मैं बताता हूँ आपको नंबर। ठीक है, और किसी को सपोज लॉगिन में इश्यू आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज कॉल हिमांगी मैडम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, यस प्लीज। हिमांगी मैम को व्हाट्सएप करने को बोल दीजिए। द नंबर इज 773860 77 3860 3860 1587। 1587। गाइज, कुछ शी भी आपको प्रॉब्लम आता है एडमिन रिलेटेड, हिमांगी मैडम से आप कांटेक्ट कीजिए। मतलब आपके पासवर्ड नहीं चल रहा है, या मैच नहीं हो रहा है, आपके नाम में कुछ गलती है, जो भी कोई आपको होगा, आपको हिमांगी मैडम से कांटेक्ट करना है। किरण मैडम से हिमांगी मैडम, हाँ, हिमांगी मैडम इज द हेड ऑफ एडमिन। सो स्टूडेंट्स, कुछ भी इशू रहा तो प्लीज, मतलब आईडी नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला, कुछ भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो प्लीज सेव दिस नंबर एंड व्हाट्सएप हर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, या सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके। तो गाइज फटाफट लिख दो, मतलब हम लोग को स्टार्ट करना है गाइज, हम लोग को स्टार्ट करना है, फटाफट लिख दो आप। ठीक है विमी, मैं भेज देता हूँ, मैं लिंक भेज देता हूँ, शायद से अमेजोन की लिंक भेज देता हूँ इस ग्रुप की। सब लोग को ये कौन सा बुक खरीदना है उसकी मैं लिंक भेज दूंगा, वो जो आपको बुक्स खरीदना है। ठीक है, फटाफट लिख दो, ये नंबर लिख दो फटाफट, 7738601587। ये बहुत काम का नंबर है आपके लिए, क्योंकि अभी एडमिन के कोई भी रिलेटेड आपको इश्यू, सपोज कभी कभी टेस्ट गलती से आपको असाइन नहीं हुआ है, आपकी टेस्ट चालू नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको इन मैडम को कॉल करना है, मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप करना है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक देखा जाए तो ये एंड में आना चाहिए, मतलब फिजिक्स खत्म होने के बाद आना चाहिए। क्यों आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इसमें क्या होगा, इसमें गाइस बहुत सारे मैं फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ। नहीं, वो एक्चुअली किसी का कॉल आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, एक मिनट रुको। हाँ, इसमें गाइस मैं बहुत सारे फॉर्म, एक मिनट, मुझे लगता है कि हाँ, हैंड डाउन कर लो आप लोग, वो वॉइस लो आ रहा है ना, क्योंकि समझ में आ रहा है मुझे क्या हुआ है। सो गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत टाइम, मतलब ये जो चैप्टर होता है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, और मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मूले रटने हैं क्या? फॉर्मूले बिल्कुल नहीं रटने हैं। इवन ये जब टॉपिक एग्जाम में आता है, ठीक है, तो फॉर्मूले रटने नहीं है, तो इसीलिए जो भी होगा आप सिर्फ मेथड देखोगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज आप लोग ना फॉर्मूला रटोगे नहीं, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं रटोगे। जब फिजिक्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे जो जो फॉर्मूले नेसेसरी होते हैं वो आपके दिमाग में जाने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में जाने वाले हैं। तो अभी आप कोई भी, मतलब ये चैप्टर जो भी 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स मेरे जाएंगे इस चैप्टर के, ये चैप्टर को कोई भी फॉर्मूला आप रटोगे नहीं, ये रूल बना दो, ठीक है। हाँ, जो भी इसके ऊपर एग्जाम होगी मैं आपको फॉर्मूला शीट दे दूंगा बाजू में, उस फॉर्मूला को रेफर करने का और फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, या काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको तो आपको दिमाग में आता ही होगा कि 8 9 10 से पढ़ते हैं, राइट। अब वो आपको मतलब रटने, मतलब वो दिमाग में है ही ऑलरेडी, तो उसके लिए कुछ अलग नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब ये सब कुछ ये ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूले आपको रटने बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स एंड डायमेंशंस गाइस। यूनिट, सो बेसिकली व्हाई डू वी नीड यूनिट, ठीक है। सो यूनिट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, राइट। यूनिट्स यू ऑलरेडी नो। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इफ यू वांट टू मेजर लेंथ, ठीक है, सो नाउ लेंथ ऑफ दिस पेन इज लेट्स से 1 मीटर, सो मीटर इज यूनिट, 1 इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज यूनिट। सो सिमिलरली इवन, मतलब हम लोग 1 मीटर बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर, सो अगेन सेंटीमीटर यूनिट हो गया। तो अलग अलग टाइप के यूनिट से आपको पता होगा, मीटर, सेंटीमीटर, फिर उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे उसको फुट में बोल सकते हैं, जैसे मेरा हाइट 6.2 फीट है तो ये फीट, ये सब क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, अलग अलग टाइप के यूनिट।
तो आपने बचपन में पढ़ा होगा यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा है आपने। तो गाइस आज हम लोग यूनिट्स नहीं पढ़ने वाले, आज हम लोग यूनिट्स नहीं पढ़ने वाले, डायमेंशंस पढ़ने वाले। कुछ अलग है ना डायमेंशन, ये नया है आपके लिए। यूनिट्स पता है तो यूनिट जो पता है उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, देयर आर सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो कितनी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है, किसको पता है कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है ऑलरेडी? नॉट 3 गाइस, नॉट 2। देखो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज एसआई, सबको पता है भाई, एसआई सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर एसआई है। एसआई के बाद कौन सा होता है? एसआई के बाद होता है एमकेएस। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट, मीटर किलोग्राम सेकंड। उसके बाद मुझे बताओ उसके बाद क्या होती है? सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? अरे सबको पढ़ा है आपने यार, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखो यहाँ पे ये मीटर, एम का मतलब है मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सबको पता है। और ये वाला कौन सा है? और कौन सा है? सीजीएस के बाद कौन सा है जो मैक्सिमम कॉमनली यूएस में होता है? यूएस में वो होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इतना केजी मास है, तो यूएस में कभी भी पाउंड में मेजर करते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं, या मतलब तो वहां पे किस में करते हैं? वहां पे करते हैं फुट में, ठीक है। तो फुट, पाउंड एंड सेकंड, टाइम तो सेकंड में होता है, इसलिए ऐसे। अब ध्यान में रखना एसआई एन में यहाँ पे सर्कल करो, एसआई एंड एमकेएस ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब एमकेएस का अपग्रेडेड वर्जन है एसआई, मतलब एमकेएस जो है ना उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है एसआई, ठीक है। तो हम लोग हमारे मतलब अपने जेई नीट सीईटी और अपने लेवल अपने सिलेबस में हम लोग वी आर गोइंग टू यूज एसआई एमकेएस सीजीएस मोड। एफपीएस बहुत कम यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एफपीएस, वी आर गोइंग टू यूज एसआई एमकेएस एंड सीजीएस, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप लोग को ऑलरेडी पता है, मुझे बताओ स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड का यूनिट क्या है? सबको आपको पता है ना स्पीड क्या होता है? स्पीड इज, आप लोग मैं बोलेंगे स्पीड इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कौन सा यूनिट है? अरे हम लोग जो बोलते हैं कि स्पीड मीटर पर सेकंड है तो हम लोग बोलते हैं एसआई या एमकेएस है। कोई बोलेगा सर सीजीएस क्या है? तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। एफपीएस, तो ये सब कुछ आपको पता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट, लेकिन ये लिख के रखा मैंने, यू शुड नो अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को आज एक्चुअल में पढ़ना है डायमेंशन, तो विल सी व्हाट डायमेंशन इज, राइट, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस में आपको मजा आएगा, लेकिन उसके लिए अपने को एक और 8 से 9 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। सो बेसिकली गाइस, एनी यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। कृष्णा एसआई का फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, वो पूछते भी नहीं है, ठीक है। एसआई जो होता है वो बेसिकली वैसा नहीं कि मीटर किलोग्राम सेकंड की तरह एसआई का कुछ यूनिट है, पर एसआई का फुल फॉर्म जो है वो उनका जो मतलब जिन्होंने वो बनाया उसका नाम है वो, तो ऐसा कुछ मीटर सेंटीमीटर वगैरह उसमें है नहीं, ठीक है। सो गाइस अभी दिमाग में डालो ये चीज। हम लोग को जो पढ़ना है डायमेंशन, उसके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। सो बेसिकली यूनिट और एनी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज इफ यू वांट टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट यू नीड यूनिट। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 3 मीटर, ठीक है। सो 3 और मीटर जब मैं लिखता हूं, दिस 3 इज कॉल्ड व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू, एन बोलते हैं अपन, एंड एम इज कॉल्ड यूनिट, जिसको हम लोग यू बोलते हैं। So u is nothing but what? U is nothing but unit and n is numerical value, right? तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया यूनिट। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनी यूनिट और एनी फिजिकल क्वांटिटी दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मैं कैटेगरीज लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पे नहीं लिखता, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ज्यादा जगह मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये सब आपने पढ़ा होगा आईसीएसई में, एसएससी वाले या आईजीसीएसई वालों ने भी पढ़ा होगा। तो मैं जो चीजें पता है वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो देयर आर 2 कैटेगरीज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कैटेगरीज, और यूनिट भी बोल सकते हैं हम लोग, दे आर फिजिकल यूनिट एंड क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल एंड दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड। लोगों को पता होगा चीज, राइट है।
So there are few fundamental quantities and then there are few derived quantities, right? फंडामेंटल कितनी है सबको पता होगा. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है बताओ फटाफट. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो. लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ. उसके बाद मास, लेंथ मास टाइम, ठीक है. लेंथ मास टाइम तो एकदम कॉमन, ठीक है, लेंथ मास टाइम. उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में पूरा लिख देता हूँ, ठीक है. टेम्परेचर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर. उसके बाद करंट, राइट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट. उसके बाद सो लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट हो गया. 5 तो हो गए मेन. उसके बाद बताओ कौन सी होगी. इतने किसको याद है क्या. नहीं वॉल्यूम वगैरह नहीं. हाँ, यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो बहुत घटिया सा नाम है, सब्सटेंस, ठीक है. और लास्ट का कौन सा है, और भी घटिया लास्ट का, राइट. किशन ने सही बोला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको पता है इसके, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सेकंड लेक्चर में आपको मजा आने वाला है. जो मतलब अगला लेक्चर होगा ना, उसमें आपको मजा आएगा. मैं उसको आपको एक थोड़ा सा मैं आपको फील दूंगा कि जेई नीट में क्या आता है इसमें, आईआईटी के क्वेश्चंस भी इसमें कैसे आते हैं. जिन लोगों को यहाँ पे आईआईटी क्रैक करना है, आपको मैं जस्ट बताऊंगा, हिंट, एक ग्लिम्स दूंगा कि ये चैप्टर में भी, ये जो बोरिंग चैप्टर उसमें भी आईआईटी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और वो आप सॉल्व कर लोगे. टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं वापस प्राइज मनी लगाऊंगा जो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये सारे हो गए गाइस, ये सारे क्या हो गए, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, या फंडामेंटल यूनिट. एंड व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल. कोई बोल सकते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल. मुझे बताओ लेंथ, मुझे बताओ लेंथ, जो लेंथ को देखो आप, मुझे बताओ लेंथ क्या मास एंड टाइम से बनता है क्या. मुझे बताओ, दे आर इंडिपेंडेंट. देखो लेंथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो लेंथ मास एंड टाइम से नहीं बनता, या टाइम टेम्परेचर एंड मास से नहीं बनता. सो दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, बिल्कुल राइट. सो दे आर इंडिपेंडेंट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल. एंड व्हाट इज डिराइव्ड. अरे डिराइव क्या होते हैं, डिराइव क्या होता है भाई. फंडामेंटल को यूज करके जो डिराइव करेंगे वही तो डिराइव्ड है. मतलब दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, सिंपल. मतलब जैसे आप पकड़ लो, आप मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा मैं बोलता हूँ, स्पीड. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस किस में मेजर होता है. इफ यू वांट टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन व्हाट. अरे डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना. तो डिस्टेंस होता है लेंथ एंड टाइम. तो लेंथ एंड टाइम को यूज करके मैंने डिस्टेंस को, स्पीड को बनाया. सो स्पीड बिकम्स माय डिराइव्ड क्वांटिटी. समझ में आ रहा है क्या. सो माय स्पीड बिकम्स माय डिराइव्ड क्वांटिटी, velocity becomes my derived quantity, because I am using fundamental quantities to derive those quantities. तो मुझे तो कितने derived quantities हो सकते हैं, how many derived quantities, there are 7 fundamental quantities. तो वैसे मुझे बताओ कितने derived quantities होंगे, how many derived quantities can be possible, कितने possible होंगे derived quantities. Infinite guys, infinite. So there are basically infinite, मैं यहाँ पे लिख दूं, there are infinite derived quantities possible. infinite, infinity, ठीक है. ये infinity है, बहुत सारे जिनको अपन ने पढ़ना है अपने को अभी, ठीक है. लेकिन अब तक मैंने ये नहीं बताया, ठीक है. कोई बोलेगा सर लेंथ, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करते हैं एसआई में. तो क्या होगा एसआई एंड एमकेएस में. लेंथ, इफ आई मेजर लेंथ इन एसआई एंड एमकेएस, क्या बोलेंगे, मीटर. इफ आई मेजर इन सीजीएस इट इज सेंटीमीटर. लेंथ इफ आई मेजर इन अपना एसपीएस इज फुट, राइट. ये तो हो गया. तो मुझे समझ में आया कि ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. मास को अपन मेजर करेंगे एमकेएस में, एमकेएस एसआई में, तो क्या होगा, मास इज किलोग्राम. मास इसमें मेजर करेंगे तो क्या होगा, ग्राम. इसमें करेंगे तो पाउंड. समझ में आया. तो ये तो अपने को बचपन में पढ़ा है, राइट. हमने, अरे ये तो बचपन में अपने पढ़ा है. मैंने क्या बोला, आज क्या पढ़ना है, डायमेंशंस. अब डायमेंशंस को पढ़ने के लिए गाइस, इफ यू वांट टू स्टडी डायमेंशंस, हम लोग ना सिंबल यूज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज सिंबल्स, ठीक है. अब ये सिंबल्स में यहाँ पे लिखता हूँ पहले. सो आई एम राइटिंग ऑल द सिंबल्स गाइस. कि जितने भी सिंबल्स हम लोग में यहाँ पे, देखो लेंथ के लिए आई एम गोइंग टू यूज एल सिंबल, सिंपल. लेंथ के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिंबल एल. मास के लिए आई एम गोइंग टू यूज एम सिंबल. देखो यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ. टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे टी, कैपिटल टी सिंबल. टेम्परेचर के लिए देखो, टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर के 2 सिंबल होते हैं. इधर यू कैन यूज थीटा
ऐसे, और इधर यू कैन यूज केल्विन के, सो यू कैन यूज के ऑल्सो। कुछ बुक्स में आपको के मिलेगा, कुछ बुक में थीटा मिलेगा। देन फॉर करंट आई एम गोइंग टू यूज टू सिंबल। बताओ क्या हो सकता है, जिन्होंने पढ़ा है होगा, ठीक है। करंट के लिए आई एम गोइंग टू यूज आई एंड ए। कुछ लोग बोलते, कुछ लोग बोलेंगे सर आई भी यूज कर सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर ए भी यूज करेंगे। सो आई और ए, एनीथिंग इज फाइन, एनीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो ए एम्पियर का ए होता है, पता होगा आपको करंट, राइट। और आई मतलब कभी कभी आई भी अपन लिखते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल। दीज आर नॉट, देखो ध्यान में रखना, दीज आर नॉट गाइस, these are not units, these are symbols which we are going to use in what, dimension। dimension को पढ़ने के लिए I am going to use this symbol। K is big, ये बड़ा वाला K, सब कैपिटल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत घटिया सा सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, यही सिंबल है। अब LE मत लगाओ, LE मत लगाओ, MOLE स्पेलिंग है मोल का, बट वो MOL इज सिंबल। मैंने क्या बोला, अपन वी आर गोइंग टू यूज ओनली सिंबल्स, ठीक है। दीज आर नॉट यूनिट्स, these are just symbols which I am going to use to study dimension, ठीक है। luminous intensity का जो सिंबल है, you know the unit, right? unit is candela, बहुत गंदा सा नाम है, बाद में देख लेंगे अपन। लेकिन we are going to use symbol was CD, ठीक है। तो CD करके एक सिंबल आएगा which we are going to use। so all these symbols that I am going to use, कौन सा बोला मैंने, length, mass, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity। so these are the symbols I am going to use for fundamental quantity, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा, आपको अभी तक कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बाद में लिखने को बताऊंगा मैं। वी आर गोइंग टू स्टडी डायमेंशन। अब लोग बोलेंगे सर ये डायमेंशन आपने लिखा है बट है क्या। सो व्हाट इज दिस डायमेंशन, डायमेंशन होता क्या है। तो गाइस व्हाट इज डायमेंशन, पहले मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ। व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन के पहले आई वांट टू चेक यू थोड़ा सा बेसिक मैथ, ठीक है। सो आई जस्ट गो बैक, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ या फिर आगे जाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स में आपको चेक करता हूँ, ठीक है। सो बेसिक मैथ्स थोड़ा सा हम लोग चेक करेंगे। चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सारा एक्सपोनेंट का चीज हम लोग देखते हैं। मुझे बताओ a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y क्या होता है। a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y क्या होता है, क्या लिखते हैं हम लोग। चलो a टू द पावर x वगैरह छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। मैं मुझे बताता a टू द पावर 4 डिवाइड बाय a टू द पावर 2 क्या होगा। क्या करते हैं अपन, a टू द पावर क्या करते हैं 4 माइनस 2, अरे बचपन में पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 7 क्या होगा। a टू द पावर क्या, a टू द पावर 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 मतलब कितना होता है, ये सब कुछ पढ़ा है। मैं आपको भी थोड़ा सा जैसे एक बेसिक आपको बता रहा हूं मैं। a टू द पावर, ठीक है, 5 प्लस 7 a टू द पावर 12। ये सबको कुछ आईटी बोर्ड वाले सब कुछ कंफ्यूजन होगा तो बता दो मुझे, ठीक है। ये आपको पता है। मुझे बताओ 1 को a टू द पावर 0 को क्या लिखते हैं, व्हाट इज a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 क्या होता है, बिल्कुल 1 होता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने ऐसा लिखा 1 डिवाइड बाय a को क्या लिखेंगे, व्हाट इज 1 डिवाइड बाय a। 1 डिवाइड बाय a को क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय a इज व्हाट, a टू द पावर -1 गाइस। क्योंकि अपने को जो आज मैं पढ़ने वाला हूं ना, आज में हम लोग जो मैं पढ़ने वाले डायमेंशन में सब यही काम में आने वाला है। तो a टू द पावर -1। नाउ सपोज इफ समबडी वांट्स टू डिराइव दिस a टू द पावर -1, हाउ विल इट डिराइव। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 बाय a का क्या होता है, a टू द पावर 0 होता है डिवाइड बाय a टू द पावर 1 होता है, so it is a to the power 0 minus 1, so it is a to the power -1। Are you understanding this guys? Same principle, so मैंने यहाँ पे यूज किया, सेम चीज मैंने वहां पे लगाया, राइट। हाँ, किसी ने बोला सर 1 डिवाइड बाय a टू द पावर 3 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अरे 1 को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, 1 इज नथिंग बट a टू द पावर 0, so a टू द पावर 0 डिवाइड बाय a टू द पावर 3, a टू द पावर -3। देखो एकदम बेसिक, a टू द पावर -3। तो पहले तो मुझे बताओ ये सारे एक्सपोनेंट्स वाली चीजें आपको पता है, मतलब पढ़ी है आपने सब लोग ने, राइट, ठीक है। अब ये मैंने ए, अब यहाँ पे देखो गाइस, ये सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब एक रूल, नहीं अरे फॉरगॉटन मत बोलो भाई, ये अभी पता चल गई ना, रिवाइज हो गई ना थोड़ी बहुत, हर्ष रिवाइज हो गई ना, ठीक है। ये सब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो भाई कुछ चाहिए तो किसी को तो लिख लो, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा डायमेंशन इसी के ऊपर है, और डायमेंशन मैं बोलता हूँ कि बकवास चैप्टर है, लेकिन तभी भी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है नीट एंड जेई में, एंड इवन सीईटी में। पता है इवन आईआईटी के
2017 के पेपर में किसी ने भी नहीं सोचा था कि आईआईटी के पेपर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस कितना था पता है? 4 क्वेश्चन थे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे हो गया कि 4 क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से पूछे गए। तो ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर होने के बाद भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भाव देने का। ठीक है, तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड थर्ड लेक्चर में आपको पता चलेगा कि मैं हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैंने बोला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ ये सब फंडामेंटल हो गया। डिराइव्ड क्या होता है? डिराइव्ड, अरे मैंने डिराइव्ड का एग्जांपल, ये सारे जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ ये सब डिराइव्ड है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ, एकदम पहला एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे क्वांटिटीज लिखता हूँ। वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ, लेट्स से यहाँ पे सब लोग देखो, स्पीड। स्पीड क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन आई राइट स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? इट इज डिस्टेंस। ठीक है, पहले क्या लिखने का? अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो आपको याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या करने का? देखो गाइस नाउ आई एम स्टडीइंग डायमेंशन, ध्यान में रखना, वी आर स्टडीइंग डायमेंशन। अब मुझे बताओ डिस्टेंस इज मेजर्ड इन व्हाट? कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू मेजर डिस्टेंस, अब कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा? सो आई एम गोइंग टू यूज व्हाट? आई एम गोइंग टू यूज व्हाट? लेंथ ना। अरे क्या मास यूज करोगे? क्या लेंथ यूज करोगे? सो सिंबल, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट सिंबल गाइस, यू आर जस्ट गोइंग टू राइट सिंबल। तो मुझे तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए? कौन सा सिंबल यूज करेंगे? एल। आई एम नॉट गोइंग टू राइट लेंथ देयर, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सिंबल विच आई हैव रिटन। सो आई एम गोइंग टू यूज एल सिंबल। तो स्पीड जो हो गया वो एल हो गया, टाइम क्या हो गया? टी हो गया। आपको समझ में आ रहा है? तो स्पीड को मैंने क्या लिखा? आई यूज सिंबल एल बाई टी। अब मुझे बताओ एल बाई टी को मैं क्या लिखूंगा? मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे? ये एल का मतलब क्या है? एल टू द पावर 1 गाइस, एल टू द पावर 1। एल का मतलब एल टू द पावर 1। 1 बाई टी का मतलब क्या? व्हाट इज 1 बाई टी? टी टू द पावर, टी टू द पावर -1। ये हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो स्पीड हो गया ना, स्पीड एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। अब मैं क्या करूंगा? गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, कॉमनली बुक में ऑल दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है सबसे ज्यादा, मैं इसको ग्रीन एक टिक करता हूँ, लेंथ, मास, टाइम, एल, एम एंड टी, दीज आर द क्वांटिटीज विच आई एम गोइंग टू यूज रिपीटेटिवली। बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होंगे। एक मिनट, अभी दिख रहा है प्रॉपर या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर आ रहा है गाइस? पता नहीं, आज हमारा थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम है। इट्स प्रॉपर, ओके, ठीक है, क्लियर राइट, नॉट ब्लर। ठीक है ठीक है ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? स्पीड इज नथिंग बट व्हाट? स्पीड इज नथिंग बट व्हाट? एल टू द पावर टी टू द पावर। बट एज आई सेड, लेंथ, मास एंड टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा ये यूज हम लोग करने वाले दिस थ्री क्वांटिटी। तो जनरली यहाँ पे सिर्फ लेंथ एंड टाइम है ना, देखो यहाँ पे लेंथ एंड टाइम दिख रहा है, यहाँ पे मैं मास भी ऐड करूंगा। मुझे तो मास होगा नहीं तो हम लोग क्या लिखते हैं? इफ देयर इज नो मास हियर, हम लोग क्या लिखेंगे? अरे यहाँ पे तो मास है ही नहीं ना स्पीड में, तो हम लोग लिखेंगे m टू द पावर 0, क्योंकि m टू द पावर 0 क्या होता है? अरे m टू द पावर 0 क्या होता है गाइस? m टू द पावर 0 इज 1। सो आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू राइट स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि m है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं लिखूंगा क्यों? क्योंकि लेंथ, मास, टाइम बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। मैं ऐसे लिखूंगा एंड जस्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस सिंबल, ऐसे ब्रैकेट चढ़ाऊंगा, ऐसे ब्रैकेट। अब ये एक्चुअली मेथड है, ऐसे ब्रैकेट चढ़ाने वाला हूं मैं। तो स्पीड क्या हो गया? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। नाउ वेदर इट इज राइट टू कंपलसरी? यस, बोर्ड्स के लिए कंपलसरी है। जो लोग 11 12 का बोर्ड देते हैं साइंस, अपना बोर्ड कंपलसरी है, कंपलसरी है। लेकिन सपोज अपने आप जेईई नीट पढ़ते हो ना, तो कंपलसरी नहीं, क्योंकि जेईई नीट में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो थोड़ी आप यहाँ पे m0, l1, t टू द पावर -1 ये स्टेप्स थोड़ी लिखोगे। ये स्टेप्स मैंने आपको बताया जस्ट टू अंडरस्टैंड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है गाइस? तो मैंने स्पीड लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे तो वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी करते हैं। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का बताओ मुझे क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे सर वेलोसिटी का क्या होगा? अरे भाई वेलोसिटी क्या होता है? अरे वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है। हाँ, अब कुछ लोग बोले सर व्हाई टू पुट मास, रूल है वो। रूल मतलब वो बोर्ड्स का रूल है, जो लोग 11 12 साइंस बोर्ड प्योर पढ़ रहे हैं ना उनके लिए वो।
ठीक है। सो नाउ व्हाट इज वेलोसिटी गाइस? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फर्स्ट यू हैव टू राइट अवर नॉर्मल फॉर्मूला। अब एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज मेजरिंग व्हाट, विच सिंबल आई एम गोइंग टू यूज फ्रॉम हियर? अरे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, लेंथ ओनली, राइट? तो जस्ट यूज एल ना। अरे भाई सिर्फ एल यूज करो यहाँ पे। सो यू यूज एल हियर, सो एल हो गया अपॉन टाइम हो गया। देखो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों का एल अपॉन टी आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे इसको? हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर इज नो मास, ठीक है। तो m टू द पावर 0 लिखेंगे, देन l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1, ठीक है। ये चीज क्या होगी? वेलोसिटी हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले वो बताऊं। सो वेलोसिटी ये हो गई, कुछ ऐसे ब्रैकेट वगैरह। अब इसको मैं क्या बोलता हूं मैं बताता हूं। पहले एक काम करो, ये ब्रैकेट के अंदर की जो चीज है m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, इसको ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सिर्फ मेथड देखना है आपको। फॉर्मूला अभी बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले, बहुत सारे, बट आपको रट्टा नहीं मारना है। फटाफट इसको लिखो पहले। विच कलर भाई? कोई बोल रहा है चेंज द कलर। कौन सा कलर बोल रहा है तू? लिखो फटाफट लिखो। टॉपिक का नाम था यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो हम धीरे 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 करके ऊपर जाएंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, वापस समझाऊंगा। एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। मैं वापस बोलता हूँ फटाफट क्विकली। यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन इज अवर मेन चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन व्हाट डायमेंशंस, क्योंकि यूनिट्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8, 9, 10 में। बट देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एसपीएस, ठीक है। ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी दे आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होते हैं? फंडामेंटल क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनिटी, ये सब कुछ, और उसके सिंबल विच आई एम गोइंग टू यूज इन व्हाट, डायमेंशन। समझ में आ रहा है? डिराइव क्वांटिटीज कौन से होते हैं? डिराइव क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो डिराइव क्वांटिटीज आर बेस्ड ऑन, देखो स्पीड, वेलोसिटी, अब दोनों का सेम हो गया। देखो ना, स्पीड एंड वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? क्या दिख रहा है आपको? स्पीड एंड वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। तो स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये वो, ये सब क्या हो गए? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गए। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी हो सकती है? सो देयर आर इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज पॉसिबल, जो मैंने लिखा। तो फटाफट इतना लिखो समझ के एंड राइट। अब मैंने तो क्या आपको समझाने के लिए एक ही बोर्ड में लिखा है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है गाइस? आपको सही तरीके से लिखना है गाइस। एंड व्हाई डू वी नीड, किसी ने पूछा व्हाई डू वी नीड टू यूज वन डायमेंशन फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ नॉर्मल? गाइस आई विल टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ लोग बोलेंगे सर ये पढ़ क्यों रहे? अरे कोई के दिमाग में क्वेश्चन होगा ना, सर एमएलटी पढ़ क्यों रहे? दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन आपके? व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, ये डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते क्यों है? सो यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड और थर्ड लेक्चर, आपको समझ में आएगा। इसका एप्लीकेशन होता है, सो एप्लीकेशन ऑफ दिस यू विल कम टू नो। रुद्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलर की बात कर रहा हो। तो ये व्हाइट वाला कलर यू आर सेइंग, यू आर टॉकिंग अबाउट, वो अभी चेंज नहीं हो सकता। मतलब उसको पूरा का पूरा वो ब्लैक आएगा तो सबका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आता है। नाउ डोंट थिंक अबाउट, देखो गाइस मैंने क्या बोला, वेलोसिटी इज नॉट सेम एज स्पीड। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। एज अ फिजिकल क्वांटिटीज दे आर डिफरेंट, देयर डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम, ये समझो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, देयर डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला में लिखता हूँ। पहले इतना लिखो, आई विल टेल यू कि व्हाट इट इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। देयर आर 2 टर्म्स विच आई एम गोइंग टू डिफाइन, ठीक है। उसके पहले जैसे लिखो, मतलब आई कैन मूव अहेड, आई कैन गो अहेड। रुद्र देखते हैं पहले यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, और मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी टेंशन मत लो, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो भी रुको गाइस, ठीक है।
और मैं बताऊंगा उसके बाद समझ में आएगा. सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू राइट दिस फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट राइट दिस एंड देन विल सी ये पावर क्या होती है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये सब कुछ बताऊंगा मैं. अरे अभी ज्यादा कंफ्यूजन मत बनाओ यार, अभी अभी रुको जरा, 4-5 एग्जांपल जाने दो, यू विल अंडरस्टैंड. 4 to 5 एग्जांपल्स और पढ़ने दो, यू विल अंडरस्टैंड गाइस. या इन एमके ऑल्सो इज कैपिटल के, दिस इज ऑल्सो कैपिटल के, सीजीएस, ये सारे कैपिटल वर्ड्स है. एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑल आर कैपिटल वर्ड्स. यहाँ पे भी एवरीथिंग इज कैपिटल. ओनली मोल एंड सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, इट इज स्मॉल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD इज स्मॉल. और ये दो कभी भी बहुत कम बार यूज करेंगे हम लोग. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मोल एंड CD, बहुत कम यूज होते हैं गाइस. मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज लेंथ, मास, टाइम एंड देन टेम्परेचर, करंट. ठीक है, these 5 fundamental quantities I am going to use. So these 5 symbols I am going to use a lot. ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से होंगे, मास, लेंथ एंड टाइम. सीडी से क्या मेजर होता है, डोंट वरी अबाउट इट. कैंडेला विंडेला भूल जाओ, अभी आप वो छोड़ दो. ल्यूमिनस इंटेंसिटी भूल जाओ, लिखने के लिए लिख दो. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भूल जाओ, वो गैस लॉ में आएगा. ठीक है, सिर्फ उधर ही आता है, बाकी कहीं भी नहीं आता वो. ठीक है, सो फॉरगेट अबाउट दिस 2 क्वांटिटीज नाउ, एज ऑफ नाउ. just concentrate on ML, MT, K and this. ठीक है, टेम्परेचर एंड करंट, एंड राइट दिस 2 क्वांटिटीज. ठीक है, लिख के हो गया गाइस? शुड आई मूव अहेड? अरे वो डेल्टा सिंबल वगैरह सब देखते हैं पहले. अभी तुम ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा. आफ्टर 3 lectures of units and dimensions you will be able to solve all the questions. Don't worry, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. अभी 10 मिनट में आप डायरेक्ट गेज मत करो कि ये क्या है वो क्या है. a to the power 0 is equal to 1 का प्रूफ क्या, वो मैथमेटिकली डायरेक्टली वो एकदम, तो मैथ में मत घुस उसके. अब a to the power 0 is equal to 1 मान ले. ठीक है, एक्चुअली उसका प्रूफ है वो, लेकिन आपको आसिफ सर को पूछना पड़ेगा. अब यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो. नहीं, वो नहीं आएंगे सब डेरिवेशंस में. फर्स्ट यहाँ पे सब लोग देख लो. अब मुझे बताओ कौन से सिंबल्स आई एम गोइंग टू यूज. सो आई एम गोइंग टू यूज ओनली 3 सिंबल्स एज ऑफ नाउ. सो आई एम गोइंग टू यूज ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज एज ऑफ नाउ, जिसके सिंबल में यहाँ पे लिख के रखता हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस. मास M, L लेंथ एंड T टाइम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, दिस इज मास, ये हो गया लेंथ. देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस 3 सिंबल्स एज ऑफ नाउ फॉर फ्यू क्वांटिटीज जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. ठीक है, तो अब पहले बात जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया वो वापस बताता हूँ एक बार. मैंने क्या बोला था, स्पीड को क्या बोला था मैंने. फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे. नाउ यू नो व्हाट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन व्हाट, कौन सा इसमें. सो आई एम गोइंग टू यूज विच सिंबल, L. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट L हियर. T is time. Are you understanding this? L upon T. Now L upon T. तो मैं स्पीड यहाँ पे लिखूंगा, तो स्पीड को मैं क्या लिख दूंगा, स्पीड को लिखूंगा ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे. So there is no mass involved. तो m to the power क्या लिखूंगा मैं, 0. This is L to the power 1 and नीचे T to the power -1. Are you understanding this? मुझे पहले एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा भी समझ में है. स्पीड m to the power 0, L to the power 1, T to the power -1. Now this is called, guys, this is called dimensional formula. Now this is called
डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं यहां पे लिखता हूं वर्ड, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है गाइस, गाइस, और एक चीज, एंड दिस यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको पता है दिस पावर, ये जो पावर दिख रहे हैं ना, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, m टू द पावर 0, नाउ दिस पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशन। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनो, द डायमेंशन ऑफ लेंथ in this particular dimension formula is 1. Are you understanding? The dimension of time, ठीक है, the dimension of time in this particular dimension formula is कितना, -1. So dimension आपको समझ में आ रहा है? So the time का dimension is -1, length का dimension is 1. So the dimension of time in this particular dimension formula is -1. The dimension of length is 1. Dimension of mass कितना होगा बताओ मुझे? अरे similarly dimension of mass कितना होगा? The dimension of mass in this particular dimension formula is 0. ठीक है, अब स्पीड तो हो गया था, एक काम करते और कोई एक लिख देते अपन। चलो वेलोसिटी भी कितना था, अरे वेलोसिटी भी सेम था, तो वेलोसिटी का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सेम होगा क्योंकि अपन ने अभी जस्ट डिराइव कर दिया। वेलोसिटी का भी कितना होगा, यहाँ पे लिखता हूँ m टू द पावर क्या 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। सो ये ब्रैकेट लगाने का, सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ मास इज 0 इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब ये बोलते रहोगे आप लोग। देखो गाइस ध्यान में रखना, जेई नीट सीटी के लिए तो उसका कुछ काम नहीं है, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू जस्ट टिक। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए काम में आता है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वांटिटी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेट्स राइट एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक्चुअली इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट आई जस्ट राइट वेलोसिटी, सो इट इज वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। अब कोई बोल सकता है व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अरे एक बात बताओ मुझे, हाँ अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी का टाइम फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज माय वेलोसिटी। ठीक है, और अपॉन टाइम ये तुमको समझ में आ रहा है क्या, पहले वो बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अरे बिकॉज भाई वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी। चलो अब थोड़ा सा और मैथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये आप एकदम बेसिक मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? कुछ लोग को गाइस इसमें भी कंफ्यूजन आने वाला है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अगेन। ठीक है, मैंने जैसे बोला एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो चलो मुझे पहले एक बात बताओ, ठीक है, a बाई बी, और ये आपको लिखना है a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी, क्या लिखते हैं? व्हाट डू यू राइट? जब a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? b कहां पे जाता है? सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई d दिस हियर, b यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू डी डिवाइड बाई क्या, b इंटू सी। अरे बचपन में पढ़ा है ना ये सब चीजें, ठीक है, ad बाई बी सी, राइट? अपने ये लोग IGCSE बोर्ड वाले गाइस लिसन टू दिस, इट इज AD डिवाइड बाई BC। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, A डिवाइड बाई B वन क्वांटिटी डिवाइड बाई C। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C, व्हाट यू विल राइट हियर? अरे वो दिखाऊंगा ना मन, यहाँ पे पहले बता, सो विल गेट बैक टू दैट। फर्स्ट यहाँ पे बताओ मुझे क्या होगा, A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C क्या होगा? क्या C को ऊपर लेके जाएंगे हम, क्या लिखेंगे गाइस? ध्यान में रखना, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सर C को यहाँ पे लेके जाओ, नहीं गाइस ध्यान में रखना, जब मैं C लिखता हूँ तो C डिवाइड बाय 1 होता है वो, तो कभी भी ऊपर वाला ब्रैकेट एक हो तो ध्यान में रखना यू आर मल्टीप्लाइंग B विथ C। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इट इज A। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, दिमाग में रख लो। कुछ लोग यहाँ पे पंगा करने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिख के रखा है। ये बेसिक मैथ था, एक 7th 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते होंगे, राइट? 8th स्टैंडर्ड में। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा?
ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। देखो ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है, सेकंड एंड थर्ड देयर इज अ डिफरेंस, ए बाई बी का है। एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज ए बाई बी बाई सी, इधर भी ए बाई बी बाई सी, बट ए बाई बी इज वन थिंग, राइट। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे दिस सी आई एम गोइंग टू टेक अप, तो ए सी डिवाइड बाई बी। समझे क्या गाइस, ए सी डिवाइड बाई बी। तो ये भी आप लोग को लिखना है, मतलब ये एक काम करो, ऐसा स्टार मार्क करके यहाँ पे ये तीनों तीन चीजें लिख दो। इसके छोटे से मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है गाइस। एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या होगा। मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा L टू द पावर L डिवाइड बाई टी क्यूब, एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाय टी टू द पावर 2। बताओ क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा। ये सब आने वाला है बाद में अपने को, ये मैथ्स में आने वाला है। बताओ कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। देखो दिस इज इन वन ब्रैकेट, ऊपर वाला दिस इन वन ब्रैकेट, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई टी स्क्वायर एंड टी क्यूब। क्या होगा आंसर, बताओ क्या होगा। अरे आंसर बताओ कहीं, आंसर लिखना चालू करो, आपके चैट बॉक्स में लिखो। कुछ लोग गलती तो करते ही है तभी भी। देखो यहाँ पे L डिवाइड बाय टी क्यूब, गाइस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे क्या, ये मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 2 करोगे क्या। आई एम गोइंग टू ऐड दिस ना, अभी तो बताया 3 + 2 इज व्हाट 5, तो L डिवाइड बाय क्या, टी टू द पावर 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस। सो L डिवाइड बाय टी टू द पावर 5 मतलब क्या, L टू द पावर 1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, L टू द पावर 1 टी टू द पावर -5, ब्रैकेट चढ़ा दूंगा, मतलब डायमेंशन के लिए, वो तो बाद में आप करेंगे, ठीक है। अभी के लिए छोड़। अब एग्जांपल 2, ये थोड़ा सा बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। L डिवाइड बाय, ये ध्यान से देखो, L टू द पावर 2 डिवाइड बाय M टू द पावर 3। अब बताओ ये क्या होगा, बताओ जरा, ठीक है। ये इसके लिए क्या यूज करने वाला है, आई एम गोइंग टू यूज दिस, आई एम गोइंग टू यूज दिस, A डिवाइड बाय B बाय C। तो C इट इज गोइंग टू गो अप, एंड एन L बाय L स्क्वायर वैसा ही रहेगा। बताओ क्या होगा। देखो दिस इज बेसिक मैथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज 7th एंड 8th स्टैंडर्ड, 7th 8th एंड 9th का बेसिक मैथ है, ठीक है। अब ये बेसिक मैथ ही यूज होने वाला है। देखो आप जिसका मैथ्स वीक है, खास करके मेडिकल वालों का मैथ्स वीक होता है, कुछ IGCSE वालों का मैथ्स वीक होता है, गाइज तीनों तीन चीजें लिख लो एंड राइट दिस 2 एग्जांपल्स फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो M टू द पावर 3 विल गो अप L बाय L स्क्वायर। देखो ये L बाय L स्क्वायर का मतलब क्या होता है, L बाय L स्क्वायर इज L टू द पावर -1, राइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे M टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, L डिवाइड बाय L स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा। आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग दिस, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई एम जस्ट एक और स्टेप में लिख रहा हूँ। सो L टू द पावर 1 डिवाइड बाय L टू द पावर 2, it becomes M to the power 3 divided by L to the power -1. Are you understanding this, guys? अरे are you understanding this? मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है। आपको पता है कि इतना समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा तो आप सारे के सारा पूरा का पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन सबको आ गया। इफ यू आर गेटिंग दिस, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ना, तो बाकी सब फॉर्मूला ही है। नो मेथड सेम है। हर्ष अभी तू देख ले, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मैं वापस नहीं बता सकता तुझे, ठीक है। मैं वापस एक बार छोटा सा आपको क्विकली बताता हूं, एक एग्जांपल मैं और आपको दूंगा, वो पहले यहाँ पे देख लो। मुझे बताओ ये आपको समझ में आ रहा है, A बाई बी C बाई डी, C ऊपर गया B इंटू सी हो गया। इसमें समझ में आ रहा है A बाई बी डिवाइड बाई C, A इंटू बी सी। मुझे पहले बताओ ये सब तीनों दिन समझ में आया कि नहीं है। अरे तीनों दिन समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं और एक यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, कहीं पे लिख दो पूरा का पूरा। गाइस मैं आपको वापस 2-3 चीजें यहाँ पे पूछता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों दिन अपने रूल जो है मैं रूल एक बॉक्स में लिखता हूँ। सारे रूल्स यहाँ पे पहले बॉक्स में लिखो। क्या रूल क्या था, A बाई बी, हर सभी देख लेना यहाँ पे, C बाई डी क्या था, रूल क्या था, AD डिवाइड बाई BC, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रूल क्या था, A बाई बी एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई C। क्या रूल था बताओ मुझे इसमें, A बाई बी एक ब्रैकेट में, तो B इंटू सी करेंगे, तो B इंटू सी करेंगे, दूसरा रूल था। तो पहला रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया, तीसरा रूल क्या था, दूसरा कलर में लिखता हूँ।
तीसरा रूल क्या था इसमें, ए डिवाइड बाय बी बाय सी, क्या रूल था यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसको, ए सी डिवाइड बाय बी, ये रूल था। तो ये 3 रूल आपको दिमाग में रखने हैं। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल 1, वापस मैं एग्जाम्पल 1 दे रहा हूं, ठीक है, सब समझो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा L टू द पावर 3 डिवाइड बाई T टू द पावर 5, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में डिवाइड बाय, ठीक है, m टू द पावर 3। बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये a डिवाइड बाय b, a बाय b डिवाइड बाय c, तो m टू द पावर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो माय नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी L टू द पावर 3, क्या होगा, m टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 5, ऐसे डिवाइड होगा ना। आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, सेकंड स्टेप, ठीक है। एंड देन इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू डायमेंशन फॉर्मूला, मैं क्या लिखूंगा, m टू द पावर -3 L टू द पावर 3 t टू द पावर क्या -5, खत्म, ऐसा ब्रैकेट चढ़ाऊंगा, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, m टू द पावर 3 का m टू द पावर -3 क्योंकि 1 बाय m टू द पावर 3 था वो। सो m टू द पावर -3 t टू द पावर -5 एंड n टू द पावर 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ राहिल बता क्या डाउट है? हाँ, वाई आई एम राइटिंग m फर्स्ट, वो अभी रूल है। अरे वो बुक्स में आपको पहले m ही दिखेगा इसलिए। इफ यू डोंट वांट टू राइट m फर्स्ट, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। बट कभी कभी क्या 11th 12th HSC का बोर्ड आप जब दोगे तो कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। दिस इज MLT, इस ऑर्डर में जेई नीट में नहीं चलता, जेई नीट सीईटी में यू कैन यूज वॉट एवर ऑर्डर यू वांट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल 2 देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल 2 देता हूं मैं आपको, ये फटाफट कर लो, ठीक है। L टू द पावर 5 डिवाइड बाय T टू द पावर 3 डिवाइड बाय L टू द पावर 2। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करें। देख ये और ये देखो सेम दिख रहा है, दिस बाय दिस बाय दिस, दिस बाय दिस बाय दिस, बट ये इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपको। कुछ इसमें क्या अलग करना पड़ेगा बताओ। दिस टर्म यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस, राइट, ये ऊपर जाएगा, तो L टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे L टू द पावर 2 ऊपर जाने वाला है। भाई ये सब पढ़ा है अपने बचपन में, ठीक है। L टू द पावर 2 ऊपर जाने वाला है, ऐसे L टू द पावर 2 ऐसे ऊपर जाएगा, समझे। फिर डिवाइड बाय T टू द पावर 3 रहेगा। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अरे यहाँ पे क्या होगा, L टू द पावर 5 L टू द पावर 2 क्या होगा, L टू द पावर 7 डिवाइड बाय T टू द पावर 3। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, L टू द पावर 7 T टू द पावर -3, काम खत्म हो गया, ब्रैकेट। हाँ, m टू द पावर 0 लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, अरे m टू द पावर 0 बाद में लिख दो। अभी मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल 3, ये सब अभी MLT फॉर्मूला जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 करते हैं, एग्जाम्पल 3 करते हैं। क्या कैसे था, एंड कैसे था, हाँ, फॉर एवरी डायमेंशन वी हैव टू राइट m, बट अभी ठीक है, अभी नहीं लिख रहे, बाद में अपन सेकंड लेक्चर से नहीं लिखेंगे, फर्स्ट लेक्चर इट इज कंपलसरी बिकॉज यू आर लर्निंग, मतलब आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू राइट, ठीक है, बेसिक रूल। अब मुझे ये वाला बताओ फटाफट, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करोगे। m टू द पावर 2 L टू द पावर 5 डिवाइड बाय L टू द पावर 3 डिवाइड बाय m टू द पावर 3 T टू द पावर 2। बताओ इसको क्या करेंगे, लिखो फटाफट। MLT का पावर लिखो यहाँ पे, क्या होगा फाइनली, क्या बनेगा इसको, इससे क्या बनेगा फाइनली, ये A बाई B बाई C का ही है, लेकिन A में भी जरा 2 मल्टीप्लीकेशन, एकदम सिंपल रूल है, मैथ्स के रूल्स है, जरा मैथ्स का रूल। वैसे पावर लिखो, M L एंड T के पावर लिखो, M दिस, T दिस, L दिस, ऐसे करके लिखो। M क्या होगा, T क्या होगा, सब लिखो यहाँ पे। एंड डोंट डू द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स नहीं करने हैं। कुछ लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनका मैथ्स वीक है, जिनको कैलकुलेटर का हैबिट है।
इससे आपका मैथ चेक होने वाला है गाइस। कौन सा फॉर्म है? दिस इज a डिवाइड बाई b बाई c। देखो ये वाला फॉर्म है, ग्रीन वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, दिस इज a वाला फॉर्म, a डिवाइड बाई b बाई c। तो आप एक स्टेप बढ़ाओ, ठीक है। सो वन स्टेप यू आर गोइंग टू राइट गाइस। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, स्टेप वाइज आई एम राइटिंग, ठीक है, स्टेप वाइज आई एम राइटिंग। m, ये टू द रेज वगैरह मत लिखो यार, कुछ लोग लिखे m टू द पावर, अरे m पाई l पाई t2 ऐसा करके रिप्लाई दो चैट पे। रेज का पावर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा? m स्क्वायर l टू द पावर 5, ये तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे। नीचे वाला देखो, ये वाला टर्म ऊपर जाने वाला है मैथ में, समझ में आ रहा है? तो ये वाला टर्म ऊपर जाने दो, मैं अलग कलर में लिखता हूँ चाहिए तो। m टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 2 ऊपर गया, नीचे का l टू द पावर 3 वैसा का वैसा रहेगा, l टू द पावर 3 वैसा का वैसा रहेगा, समझ में आ रहा है? अब देखो सारे m के टर्म एक साथ लेके आओ ना यार, तो m टू द पावर 2 m टू द पावर 3 ऐड हो जाएगा, मैंने अभी वो बताया था, तो m टू द पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस m टू द पावर 5, l टू द पावर 5 डिवाइड बाय l टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 2 t टू द पावर 2 ऐसे ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब मुझे तो समझ में आया मैथमेटिक्स थोड़ा सा। अरे ये समझ में आना ही चाहिए गाइस, ये नहीं समझ में आया तो वापस रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख के, क्योंकि 8, 9, 10 की चीज है, कुछ लोग को बहुत इजी होगा क्योंकि उनको पता होगा, कुछ लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबको वापस एक बार रिवाइज करवाया सारे रूल्स, एंड दिस 3 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू नो, आप लोग को पता है आप बहुत स्मार्ट हो, इवन इफ यू नो, प्लीज राइट दिस डाउन, इसको भी नोट करके करो। ये बेसिक्स है, दीज आर इजी बेसिक्स, बट स्टिल बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल पीरियड में। फॉर फर्स्ट मंथ, मे मंथ में योर बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान में रखना गाइस, आई एम देखो हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे ना जो किसी को नहीं आएंगे यहाँ पे, और मैं आपको एक एक दिन भी दूंगा नहीं तभी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो एक दिन भी आप सॉल्व करोगे नहीं आएंगे, बट स्टिल मैं आपको अभी बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे फटाफट लिखो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब हमेशा बोलता हूँ कि हम बेसिक से ऊपर जाएंगे। अब मैंने बेसिक नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपको फॉल्स होप दूंगा, राइट गाइस? आगे बढ़ू मैं गाइस, आगे बढ़ू या। सो दिस फॉर्मूला, व्हाट इज दिस कॉल्ड गाइस? अरे क्या बोला था मैंने? ये जो ब्रैकेट विकेट जो चढ़ाते हैं हम लोग, ब्रैकेट m टू द पावर 5 l टू द पावर 2 t टू द पावर 2, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड व्हाट आर डायमेंशंस? देखो, these are two different words. Dimension formula is different and dimension is different. Now in this particular dimensional formula, what is the dimension of mass? The dimension of mass in this particular dimension formula is, dimension of mass is 5. The dimension of mass is 5 in this particular dimension formula. Dimensions of length is kitna? Dimension of length is kitna? 2. Dimensions of time kitna? Dimension of time kitna? 2 in this particular dimension formula. So are you understanding the पूरा का पूरा जो सीक्वेंस समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से बता रहा हूँ? चलो ठीक है। So let's move ahead guys, let's move ahead. Yeah, so now let's get back to the displacement upon time guys. Now acceleration is velocity upon time, which is displacement upon time. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या करोगे? अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए अपन यहाँ पे डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट इज L डिवाइड बाई टी। क्या होगा? ये T और ए टी मल्टीप्लाई होगा। रिमेंबर दिस T एंड T विल मल्टीप्लाई, ए टी ऊपर नहीं जाएगा। A बाई बी डिवाइड बाई C वाला फॉर्म है। देखो किसी को चाहिए ना तो काम करो, एक छोटा सा पेज लो, फाड़ो उसको, और ये 3 जो था ना, 3 सीक्वेंस, ये वाला जिसका मैथ्स वीक है उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये तीनों 3 चीजें लिखो, ये 1 2 एंड 3, 1 2 3 उस पेज में लिखो, ठीक है। जिन लोग की बात करो पेज पे लिखो और वो बाजू में रखो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या, L अपॉन टी के लिए क्या लिखेंगे? दिस इज L अपॉन टी स्क्वायर, सो इट इज m टू द पावर 0, देयर इज नो मास ना,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, m to the power 0, l to the power 1, t to the power -2. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी बताओ मुझे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? m to the power 0, l to the power 1, t to the power -2. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आया m to the power 0, l to the power 1, t to the power -2. अब कुछ लोग बोलेंगे सर व्हाई यू आर राइटिंग m to the power 0 ऑलवेज? दिस इज फॉर बोर्ड, दिस इज नॉट फॉर जेई नीट एंड सीईटी ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. हम डायरेक्टली बिना m to the power 0 लिख के भी अपना आंसर, क्योंकि आपको पता है एबीसीडी ऑप्शन आएगा तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे, राइट? सो m to the power 0, l to the power 1, t to the power -2. समझे? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. अब ब्रैकेट भी आपको नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं आपको लिखना है अभी, लेकिन जेई नीट में कुछ फायदा नहीं, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल. ये समझ में आया? पहले मुझे बताओ, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन समझ में आया? एक्सेलरेशन का भी लिखो, राइट दिस एक्सेलरेशन का थिंग. सो आई कैन मूव अहेड. तो मैं और आगे आगे जाऊंगा, बहुत सारे अभी क्वांटिटीज आने वाले गाइस, बहुत सारे क्वांटिटीज आने वाले. चलो आगे बढ़ते हैं. 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट आगे बढ़ो. चलो वाई इज द कन्वेंशन MLT अब बना के रखा है उन्होंने, तो हम उसको यूज कर रहे हैं. इफ व्हाट इफ ब्रैकेट्स आर नॉट देयर, ब्रैकेट्स आर नॉट देयर, अपने जेई नीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोर्ड में फर्क पड़ेगा. बोर्ड में आपके मार्क्स कटेंगे, साइंस बोर्ड में, ठीक है? 11th 12th बोर्ड में. अब यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस. फोर्थ, चलो फोर्स बताओ. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? अरे मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मुझे, अब एक चीज गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो. अब आगे बढ़ने के पहले, ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है. अब 2 रूल, मैं इसको पहले रब कर देता हूं. 2 रूल, ये 2 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो ये 2 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट दिमाग में रखना है. ऑलवेज रिमेंबर स्पीड. स्पीड का सिंबल क्या होता है? वी. स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड या हो या वेलोसिटी हो, ऑलवेज रिमेंबर वी. वी को हम लोग क्या याद रखेंगे? एल अपॉन टी. भाई वी को हम लोग क्या याद रखते हैं? लेंथ अपॉन टाइम, एल अपॉन टी. ये आपको याद रखना है. एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हमेशा याद रखना है एल अपॉन, अरे क्या लिखा है यहाँ पे देखो ना, एल अपॉन क्या? टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. डोंट रिमेंबर द डायमेंशन फॉर्मूला, रिमेंबर दिस. इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ पहले. स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? एल अपॉन टी. दिमाग में डालो, दिमाग में डाल दिया. ए इज इक्वल टू क्या? ए इज इक्वल टू क्या? एल अपॉन टी स्क्वायर. अरे फास्ट है यार. कुछ लोग बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स, इसके यूनिट्स वो होते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एल अपॉन टी स्क्वायर, इसको यूज करके फटाफट अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? यहाँ पे सब लोग फटाफट देखो, ठीक है? अभी ये फोर्थ क्वांटिटी में लिखता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, इन दोनों को यूज करना है. मैंने लिखा फोर्स. फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मुझे बताओ मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मास को क्या लिखते हैं अपन? मास को क्या लिखते हैं? कैपिटल एम. अरे मास को सिंबल कौन सा यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू यूज सिंबल क्या? कैपिटल एम. ए का सिंबल क्या यूज करेंगे? ए का सिंबल यहाँ पे क्या था? एल अपॉन, अरे भाई एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर. तो क्या दिखा है यहाँ पे? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे. m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2. ये हो गया किसका? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. v इज इक्वल टू एल अपॉन टी, a इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर. दिमाग में डाल दो, ये अपन ने डिराइव किया ऑलरेडी, ठीक है? चलो फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ लेते हैं मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मैं लिखता हूं मोमेंटम, ठीक है? अब मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी. बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? मास इंटू वेलोसिटी, राइट? एम का सिंबल, वी का सिंबल, वी का सिंबल, और ये मैंने याद दिमाग में रखने के लिए बोला है. वी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, ए इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर. क्या होगा यहाँ पे? यस राइट, बिल्कुल. मास एम के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम.
v के लिए क्या यूज करेंगे, v के लिए क्या यूज करेंगे अपन, v के लिए क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, L अपॉन t। तो क्या दिख गया, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, p m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 t टू द पावर -1। सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है भाई, मुझे बताओ समझ में आ रहा है सब लोग को, सब लोग को समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या यहाँ पे, मुझे बताओ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अरे अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, ये अभी भूल जाओ ना, ये पी को पावर भी बोलते, पी को मोमेंटम भी बोलते हैं। अभी के लिए पी, कैपिटल पी रखो, स्मॉल पी भी यूज करते हैं, वो अभी तुम वो मत करो। हाँ वो भी बोलता हूँ पोरमिता, तूने जो क्वेश्चन दिया है वो भी वैलिड क्वेश्चन है। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे पहले एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज एरिया। चलो एरिया मैं अलग कलर में लिखता हूँ, व्हाट इज एरिया। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। एरिया क्या होता है मुझे बताओ, व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला। अरे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ, ठीक है, इंटू विथ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ लेंथ इंटू विथ, अब लेंथ भी मेजर किस में होती है, एल में, विथ भी किस में मेजर होती है, एल में, तो एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर ना। अरे भाई मुझे बताओ एल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे एमएलटी में लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं एरिया के लिए, बताओ एरिया के लिए क्या लिखूंगा, m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे सर m टू द पावर 0 t टू द पावर 0 लिखना जरूरी है क्या, एक्चुअल में नहीं है, बट बोर्ड के लिए लिखना पड़ता है, जेई नीट के लिए तो जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज अपना फर्स्ट लेक्चर है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। फिर मैं 6, चलो 7 लिखता हूँ। व्हाट इज वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम बताओ। अरे वॉल्यूम बताओ जरा, वॉल्यूम क्या होगा बताओ। लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, लेंथ विथ हाइट सब मेजर किस में होता है, अरे भाई सब किस में मेजर होता है, ठीक है, लेंथ विथ हाइट सब ऐसा कुछ लिखते हैं ना अपन, एल इंटू बी इंटू एच किस में मेजर होता है, एल इंटू एल, तो आंसर क्या आएगा, एल क्यूब। समझ में आया क्या? सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0 l टू द पावर 3 t टू द पावर 0। ठीक है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 3 t टू द पावर 0। ये सब कुछ आपने लिखा, सारे बेसिक्स आप लिख रहे हो गाइस। Now why we use symbol, what we need, why we need this, आप लोग को दिमाग में आया होता अरे सर एमएलटी पढ़ तो रहे डायमेंशन से, पढ़ क्यों रहे, दिमाग में क्वेश्चन है ना आपके, अरे उसका आंसर मिलेगा आपको सेकंड लेक्चर में, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर उसी के ऊपर है, आपको आंसर मिलने वाला है। द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, इसको यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो वो अपन बाद में देखेंगे, अभी पहले यहाँ पे इतना लिखो। समझ में आ रहा है? हाँ पूछो, डाउट क्या है, डीप डाउट क्या है तेरा? मुझे बताओ किसी को अभी तक कुछ प्रॉब्लम है क्या? If we write only symbol, what will be the default power? If we write only symbol, नहीं समझा तेरा क्वेश्चन क्या है? पहले यहाँ पे देखो, ये चलो अब एक काम करता हूँ, मैं आपको 4-5 क्वांटिटीज आपको देता हूँ, चलो आप पहले करो, 4-5 क्वांटिटीज आपको देता हूँ गाइस, ठीक है गाइस, ओके, मतलब सूत्र सिर्फ m लिखा, तो m लिखा तो डिफॉल्ट पावर इज 1, सिर्फ l लिखा तो डिफॉल्ट पावर इज 1। यश पाटिल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया, मैं आपके आगे बढ़ू गाइस, अरे लिख के हो गया क्या, आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करो, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, कि इसमें डालेंगे तो सर क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा। एक काम करता हूँ, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ जो जेई नीट में टाइप का कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे बोला पावर, कोई बोल सकता, एक पावर नहीं, सॉरी, एक मिनट,
एक मिनट, पहले एक और 2-3 मेरे को बताने पड़ेंगे आपको। हाँ, पहले एक बात बताओ मुझे, 2-3 में और बताता हूँ, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, चलो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ डायमेंशन फॉर्मूला वर्क क्या होगा। वर्क होता है गाइज, मैं वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अपना सपोज फॉर्मूला है, ठीक है। अब ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, कौन सा ए बी सी डी ऑप्शन में दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है गाइस, ठीक है। बताओ ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फॉर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट। अरे पहले निकालो यार, तुम लोग आंसर तो निकालो, फटाफट फटाफट क्या कर रहे हो, पहले निकालो आंसर। कैलकुलेट करो और फिर बताओ। अनंत क्या करे, अनन्या और गार्गी तुम्हारा हैंड रेज क्यों है। डाउट है क्या तुमको। अरे बताओ इसका आंसर क्या होगा गाइस, सब लोग बताओ यार इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ किस तरीके से करोगे, क्या होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। मैं देखो कैसे करूंगा, मैं वर्क क्या क्या लिखूंगा, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स को क्या लिखते बताओ मुझे, फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना। अरे फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा वर्क हो गया, देखो वर्क हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या याद रखने के लिए बोला था मैंने, अरे मास का सबका सिंबल यूज करो। एक्सेलरेशन को क्या याद रखने के लिए बोला था, एल अपॉन टी स्क्वायर, वी को क्या लिखा था, एल अपॉन टी, दिमाग में है आपके, एल अपॉन टी स्क्वायर दिमाग में है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मास को लिखेंगे एम, ए को लिखेंगे एल अपॉन टी स्क्वायर, अरे एक्सेलरेशन होगा एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन एल, क्या होगा यहाँ पे, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस। क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तुम मुझे बताओ, समझ में आया। देखो मास के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम, ए के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और एस के लिए क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, समझे। अरे v को एल अपॉन टी रखना होता है, ए को एल अपॉन टी स्क्वायर रखना होता है। तो ये मेरा आंसर आएगा, मेरा ऑप्शन इज बी, माय ऑप्शन बी इज करेक्ट, समझे। तो आपको सिर्फ बी को टिक करना है। अब जो भी जितना भी फास्ट करे उतना सही है यार। तुम कोई लोग बोलेंगे सर ये सब नहीं करना है मुझे, फटाफट करना है, अरे करो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, कचरा करके आंसर निकालेंगे फटाफट फटाफट, वो बाद में करो।
देखो जेई नीट में कोई देखने वाला नहीं है, जेई नीट एंड सीईटी में कोई देखने वाला नहीं कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ठीक है, आप डायरेक्टली करोगे। यस, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, मतलब थोड़े से और डिफिकल्ट अभी आएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको लेकिन समझ में आ रहा है किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे होते हैं, समझ में आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो अभी एक काम करना है, मैं आपको एक और क्वांटिटी दूंगा और फिर अपन लेक्चर को खत्म करेंगे, फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करके आना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वर्क। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अरे काइनेटिक एनर्जी का फुल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब कुछ लोग बोलेंगे आप में से, सर ये हाफ का कुछ काम है क्या? ये हाफ का कुछ काम है क्या? गाइस ध्यान में रखना, डायमेंशन में हाफ नंबर विंबर का कोई काम नहीं होता। नंबर को हटा दो, नंबर को हटा दो, निकाल दो इसको, क्या बचेगा? m इंटू v²। अब मुझे बताओ क्या करेंगे? अपना यार सिंबल यूज करो, m के जगह मास का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज मास? मास का सिंबल इज कैपिटल M। व्हाट इज v? व्हाट इज v? v को क्या रखने के लिए बोला था? v को क्या L अपॉन टी, v इज L अपॉन टी, याद रखो। a इज व्हाट? L अपॉन टी, तो v L अपॉन टी था, तो सीधा L अपॉन टी डालो, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या दिखेगा यहाँ पे? m L² t²। बताओ मुझे इसको कैसे लिखेंगे अपन? m टू द पावर क्या? m टू द पावर 1, L टू द पावर 2, t टू द पावर -2, ब्रैकेट चढ़ा दो, हो गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? m टू द पावर 1, L टू द पावर 2, t टू द पावर -2, राइट? लिखो इसको भी, इसको भी लिखो। सो नाउ यू अंडरस्टूड द मेथड। अरे आपको मेथड समझ में आया क्या? अरे गाइस आपको मेथड समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो ना यहाँ पे, दिस इज सेम, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क इज सेम। देखो अब मैं आपको कुछ पूछने वाला हूँ, इवन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ फॉर्मूला लिखवा के देता हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट एंड अगले होमवर्क के लिए आपको लाना है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें, ठीक है गाइस। जनरली जब हम लोग फुल फ्लेज में चलेंगे तो अभी 1.5 आवर हो चुका है, सो जनरली फुल फ्लेज में जब जाते हैं जून में, तो 1.5 आवर के बाद आपको ब्रेक मिलता है 15 to 20 मिनट का, ठीक है। एंड देन वापस 1 घंटा लेक्चर होता है, ठीक है। आज का लेक्चर तो वैसे खत्म हो चुका है, बट एक होमवर्क है, फटाफट लिख दो गाइस। एंड अभी के लिए होमवर्क आपको बुक में रख के आना है, मैं अगले इसमें चेक, मतलब बाद में आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट वगैरह करना पड़ेगा। फॉर टाइम बीइंग अभी हम लोग नहीं रखेंगे, फॉर अ मंथ अपन आराम आराम से जाएंगे। समझ में आ रहा है गाइस? है, लेकिन मुझे बताओ पहले, आज आपको समझ गया कि व्हाट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस? डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, विल स्टडी इन सेकंड और थर्ड क्लास, ठीक है गाइस, सेकंड एंड थर्ड क्लास। अब हम लोग देखेंगे अभी कुछ फॉर्मूले फटाफट आपको लिख के लाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है 10th, ठीक है गाइस। यहाँ पे सब लोग देखो, पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी आपको फॉर्मूले ढूंढ के लाने। आई एम नॉट गोइंग टू, चलो मैं लिख के देता हूँ, चलो कोई दिक्कत। mgh, मैं यहाँ पे लिखा है, mgh इज पोटेंशियल एनर्जी, h इज हाइट, m इज मास एंड g इज ग्रेविटी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर। व्हाट इज पावर का फॉर्मूला? पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम इज पावर, ये लिख के रखता हूँ मैं, ठीक है। 12, ये सब फॉर्मूला आपको मतलब ये सारे आपको करवा के लाने हैं, ठीक है। आप लेके आओगे इसको। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूला, ठीक है। आपको सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढ के लाना है, सो दीज आर ऑल होमवर्क, ठीक है। डेंसिटी, इसके बाद एक स्ट्रेस करके आता है, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी आएगी यहाँ पे स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एक सिंबल होता है, इसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, डिवाइड बाय लेंथ। ये कुछ एक स्ट्रेन करके है, ठीक है। 15th यंग्स मॉड्यूलस, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन, ये सब कुछ फिजिक्स में बाद में आने वाला है, ये सब फिजिक्स में बाद में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। और लास्ट प्रेशर, चलो ये सब कुछ ढूंढ के लाओ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अगेन अपॉन एरिया, ठीक है। तो फटाफट इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला आपको ढूंढ के लाने हैं गाइस, ठीक है। जो भी हम लोग ने पढ़ा है, यूज योर बेसिक्स विच आई हैव टॉट यू, और उसको लेके आएंगे। जैसे ही आप करोगे गाइस, आपका नेक्स्ट लेक्चर, आपको टाइम टेबल मिल चुका है। जी इज ग्रेविटी, एच इज हाइट। जी इज ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो जी इज ग्रेविटी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, याद करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इट इज एक्सेलरेशन बेसिकली। तो एल अपॉन टी स्क्वायर यूज करो, एंड एच इज हाइट। आपको सबको टाइम टेबल मिला है ना गाइस? सो यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल। मेरा नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को होगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूस मंडे एंड ट्यूसडे, ऐसा नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन थर्सडे। तब तक आपको जो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यू विल गेट रिकॉर्डिंग। प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी। तो गाइज यूट्यूब पे आपको थोड़ा सा फुल मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.5 2x स्पीड से देख सकते हो, ठीक है। जिनको टाइम टेबल नहीं मिला होगा गाइज, गेट द टाइम टेबल। आपको क्लास प्रो ऐप वगैरह या जो ऐप आपको डाउनलोड करवाएंगे, ठीक है। आई हैव गिवन यू द हेमांगी मैडम का नंबर, हेमांगी मैडम से आप कोऑर्डिनेट कर लो, ठीक है। अपना स्टार्ट हो चुका है 11th, ठीक है गाइस, मतलब जेई नीट एंड सीईटी का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। आई विल टेक यू फ्रॉम द वेरी बेसिक टू वेरी हाई लेवल, ठीक है गाइस, टेंशन मत लो। सबको मिल जाएगा, सबको लिंक मिल जाएगी, सबको आपको पर्सनल लिंक आ जाएगी। उसके बाद एक अराउंड आफ्टर 2 वीक्स आपके व्हाट्सएप के ग्रुप भी बनेंगे, विल फॉर्म द ग्रुप्स। लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप अभी नहीं बनेंगे, और 2 हफ्ता नहीं बनेंगे। आफ्टर 2 वीक्स विल फॉर्म द ग्रुप, ठीक है। या देयर आर 2 एप्स, वो आप ना हेमांगी मैडम से कोऑर्डिनेट करो। अब वो मुझे मत मतलब, क्योंकि मैं एडमिन टीम से नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द एडमिन टीम। तो एडमिन टीम एडमिन का काम करती है, हेमांगी मैडम इज द हेड, तो यू टॉक टू हर, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। जैसे आपको गाइस अभी आप जैसे लिख के हो जाएगा, गाइस 2 ऐप है, एक एग्जाम का ऐप अलग है, ये ऐप अलग है, एग्जाम आप अलग ऐप पे दोगे, ठीक है। वो बताएंगे आपको, इवन कल अभी आसिफ सर भी आपको बताएंगे। चलो गाइस ये लिख के रखो, अपना लेक्चर हो चुका है। जो जो जैसे जैसे लिख के हो जाएगा, प्लीज आप बाय बाय कर सकते हो। बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। बाय गाइस, गुड हर्ष। बाय गाइस, बाय 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 बाय। ध्रुव ने हैंड रेज किया, ध्रुव मोदी। बाद में पूछ लेना, मतलब मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है तेरे पास, बाद में पूछ लेना कोई डाउट होगा तो। बाय गाइस। यस ध्रुव, वीडियो कॉल कर, मुझे व्हाट्सएप कर ले।